हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। जो आज की करंट अपडेट है वो हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आज जो है केदारनाथ में 7 जुलाई का जो दिन है, काफ़ी दिलचस्प दिन रहा। भीड़ आप देख सकते हैं बहुत कम है, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। पल-पल आप देख सकते हैं चारों ओर का जो नज़ारा है वो बिल्कुल कोहरे से छा चुका है। और पल-पल समझ लो कि 10 से 15 मिनट में एक बार यहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम बिल्कुल चारों ओर से पैक हो रखा है। और इसी कारण से जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है। रास्ते में अनेक प्रकार की स्थितियां हैं। आप देख सकते हैं कि रास्ते में परसों यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, छौड़ी गौरीकुंड से 1.5-2 किलोमीटर आगे पर। और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से रास्ते को खोला गया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्रा है वो सुचारू की गई। यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लगता है, क्योंकि यहाँ रास्ता सकरा है और आने और जाने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़े-बड़े जो बोल्डर हैं, उन बोल्डरों को यहाँ पर जो ब्लास्ट करने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ रास्ते में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। थोड़ी बहुत जो छोटे-छोटे पत्थर थे उनको फेंका गया, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्रियों का जो जाम है वो लगा हुआ है, घोड़ों का जाम लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, एक-एक करके आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि जो चारों ओर का नज़ारा है, केदारनाथ के पीछे का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर परिसर के चारों ओर का जो नज़ारा है, काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है। यात्रियों की संख्या बहुत कम है और कम यात्रियों के साथ-साथ आप देख सकते हैं कि चारों ओर का जो माहौल है, काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है आजकल, क्योंकि यहाँ भीड़-भड़ाका नहीं है। परसों हमने आप लोगों को कुछ अपडेटें दी थी, जिसमें आप लोगों को यहाँ की करंट अपडेट है वो देने को मिली थी। चारों ओर का जो क्षेत्र है आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से वीरान पड़ा हुआ है। बहुत कम यात्री ही केदारनाथ धाम की ओर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि बरसात ने पूरे रास्तों को तोड़ दिया है, जिससे कि यात्रियों को आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की जो करंट अपडेट है 7 जुलाई की, हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 7 जुलाई की करंट अपडेट में आप लोगों को यहाँ का जो सीन है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ की जो जानकारी है वो आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और यहाँ की जो पल-पल की अपडेट है वो आप लोगों को हम देते रहें। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ अनेक प्रकार की जो सुख-सुविधाएँ हैं वो यहाँ मिलती हैं, जिसमें आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप केदारनाथ यात्रा पर आएँ तो सुरक्षित होकर के आएँ। और यहाँ अनेक प्रकार की जो सुख-सुविधाएँ हैं वो आप लोगों को दिखा। और कुछ लोग आप देख सकते हैं कि ऐसे-ऐसे लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ मंदिर परिसर के चारों ओर का जो मुख्य प्रांगण है, वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो न जाने कहाँ के ये ऐसे लोग हैं, जो मंदिर परिसर को इस प्रकार से खेल का मैदान बना रहे हैं, यात्रा करने के लिए आ रखे हैं या फिर हुड़दंग मचाने के लिए आ रखे हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल सावधान रहें कि ऐसे काम धामों में ना करें। यहाँ श्रद्धा और भक्ति लेकर के आना है, ये खेल का मैदान नहीं है, ये भगवान शिव का द्वार है। तो ऐसे यहाँ ना आएँ। और चारों ओर का जो नज़ारा है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो यात्री हैं, भारत के कोने-कोने से केदारनाथ धाम की ओर आ रहे हैं। तो ऐसे यात्रियों को जिनके मन में श्रद्धा और भक्ति है, ऐसे लोगों का भगवान शिव के द्वार पर स्वागत है। लेकिन जो यहाँ उल्टी-सीधी हरकतें करने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है, आप धामों में जो अमर्यादित कार्य कर रहे हैं, उन अमर्यादित कार्यों का जो परिणाम है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके साथ दुर्घटनाएँ घटित होंगी तो वो सारा परिणाम आपकी खोपड़ी से वसूला जाएगा। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, केदारनाथ धाम में कोई भी ऐसी उल्टी-सीधी हरकत ना करें। आप यहाँ श्रद्धा और भक्ति लेकर के मन में आएँ, ताकि आप लोगों का जो भविष्य है यहाँ उजागर हो। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोग देख सकते हैं कि रास्ते की जो अपडेट है वो हम आप लोगों को दे रहे हैं। चारों ओर का जो नज़ारा है, और यहाँ पर ये सोनप्रयाग के आगे पर है, जहाँ कल रात भारी बारिश होने के कारण मलबा आया था, जिसको जेसीबी के द्वारा हटाया गया। मुनकटिया के ठीक आगे पर है, जहाँ पर पल-पल ये ऐसा जो मंज़र है वो बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड ज़ोन है। लैंडस्लाइड ज़ोन पर जो ही बारिश आती है, त्यों ही यहाँ ऊपर से मलबा पत्थर आ जाता है और रास्ता पल भर के लिए बंद हो जाता है। शुक्र है कि आज के टाइम पर हमारे पास कई तरह की सुख सुविधाएँ हैं, जिससे कि सड़क को खुलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। 1-2 घंटे के बाद ही तुरंत सड़क खुल जाती है। और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर शासन प्रशासन पूरा अलर्ट है, यात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। 1-2 घंटे का जो काम है वो सुचारू हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यात्रा पुनः सुचारू हो जाएगी, जिसमें पैदल यात्री भी शामिल हैं, गाड़ी घोड़े खच्चर भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से केदारनाथ धाम आजकल काफ़ी अच्छा मौसम है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ चारों ओर का जो नज़ारा है वो काफ़ी दिलचस्प नज़ारा है।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हरियाली है वो चारों ओर खिल चुकी है। इस साल जुलाई अगस्त में ही, अगस्त आने से पहले ही जून और जुलाई में हरियाली खिल गई। बड़ी अच्छी बात है, धरती को हरा भरा जून में ही बना दिया था। तो ऐसे ही बनी रहे, ऐसी हमारी आशा है भगवान से कि हमेशा ऐसी धरती हरी भरी रहे, ताकि हमेशा ऑक्सीजन बनी रहे और धरती बिल्कुल सुसज्जित रहे। इस प्रकार से आगे का जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। केदारनाथ धाम से लेकर के बद्रीनाथ धाम से लेकर के चारों धामों की जो करंट अपडेट है वो आप लोगों को देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल सूना सूना पड़ा हुआ है। जहाँ पर चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल सामने पर खड़ा है। चारों ओर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कोहरे से ढकी हुई है, क्योंकि यहाँ पल पल अब बारिश होती है। बरसात का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। मानसून की बारिश ने रास्तों को तोड़ दिया, फोड़ दिया, जिससे यात्रीगण केदारनाथ की ओर आने में काफ़ी दिक्कत भरा जो माहौल है वो बना हुआ है। रास्ते में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेत बजरी का जो कार्य है वो शुरू होता है। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो होता है। और चारों ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो ये तंबू बने हुए हैं। रास्ते में आप लोगों को खाने पीने की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन आजकल जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1 महीने में 4 हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद केदारनाथ धाम में मातम छा गया था, जिसमें 7 लोग एक बार मारे गए थे। और उसमें जो फाटा में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें एक पायलट की रीढ़ की हड्डी ही फ्रैक्चर हो गई थी। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़ी जो गंभीर चोटें हैं वो यात्रियों को मिली थी, जिस कारण से हेली सेवा को सितंबर तक बंद कर दिया गया और 15 सितंबर के बाद ही हेली सेवा शुरू होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, उसके बाद ही आप सोच समझ करके अच्छे से कंपनी के हेलीकॉप्टर में ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर आएँ। ऐसे उड़न खटोलने के ऊपर ना आएँ जो आपकी जान के लिए खतरा बने। मैं तो कहता हूँ कि आप पैदल ही केदारनाथ धाम की ओर आएँ, ना आप घोड़े पर आएँ, ना आप इस प्रकार से डंडी कंडी पर आएँ। आप यात्रा पर आ रखे हो, किसी के मज़ा लेने के लिए नहीं, पिकनिक मनाने के लिए नहीं। जिसके मन में श्रद्धा और भक्ति होगी वो अपने दिल में भगवान शिव का नाम जप करके भगवान शिव के द्वार पर आएगा। ना घोड़े में आएगा, ना गाड़ी में आएगा, किसी पर नहीं आएगा, बिल्कुल पैदल आकर के भगवान शिव के द्वार पर आएगा और अपने मनवांछित फल को पा करके पुनः अपने गंतव्य की ओर जाएगा। लेकिन जिनके मन में स्वार्थ भरा होता है वो इस प्रकार से बेगुनाह जानवरों के ऊपर चढ़ करके केदारनाथ धाम की ओर आते हैं। और यदि आप लोगों को आने का शौक़ है तो आप अवश्य आएँ, लेकिन ध्यान रहे सुरक्षित होकर के आएँ। प्रत्येक चीज़ की उचित जांच करने के बाद ही आप धाम की ओर आएँ, ताकि आप लोगों का जो जीवन है वो सुरक्षित रहे। यदि अगर जीवन सुरक्षित रहेगा तो ज़िंदगी में यात्रा कई बार होगी, लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा तो यात्रा किस काम की। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अपना ख्याल ज़रूर रखें। यात्रा करनी है, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर के आएँ, धामों को बदनाम ना करें, उल्टी सीधी हरकतें ना करें। दारू मीट से लेकर के मांस मदिरा का सेवन धामों में वर्जित है, और यदि आप लोग करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। धामों में जो श्रद्धा और भक्ति लेकर के आता है, भगवान हमेशा उसकी जो इच्छा है वो पूरी करता है। मनुष्य के जो कर्म हैं वही उसको कर्म का जो फल है वो दिलाते हैं, और यदि कर्म ही गलत करेंगे तो उसका जो परिणाम है वो कहाँ जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा शास्त्रों पुराणों में कि जब इंसान से घर में कोई छोटे मोटे पाप होते हैं तो उन पापों को धोने के लिए जो तीर्थ स्थल होते हैं, धाम होते हैं, वहाँ जाता है। और यदि धामों में ही इंसान अमर्यादित कार्य करे, उल्टी सीधी हरकतें करे, तो उसका जो परिणाम है वो कहीं नहीं होता है। उसका सिर्फ एक ही परिणाम होता है, और वो या तो एक्सीडेंट होता है, या फिर इंसान को मौत मिलती है, या फिर ऐसे रोग से ग्रसित हो जाता है जिससे कि ज़िंदगी भर पूरी ज़िंदगी नर्क हो जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे कार्य न करें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। यात्रा पर आना है, सुरक्षित होकर के आएँ, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी खुशहाल बने। भगवान शिव के द्वार पर आप साल भर में एक बार आते हो तो बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति लेकर के आएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से महात्मा और साधु बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भगवान शिव का जो अघोर होता है, अघोर रूप, उस रूप की यहाँ पर आराधना चल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं चारों ओर का जो माहौल है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। आज की जो करंट अपडेट है वो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों को ये ऐसी जानकारी, यहाँ की करंट अपडेट अगर पसंद आई होगी तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आर.के. पहाड़ी ब्लॉग को फेसबुक के माध्यम से फॉलो करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो करें, यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइब करें, ताकि हम यहाँ की जो करंट अपडेट है वो आप लोगों को देते रहें, और ऐसी जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को देते रहें। चारों ओर का जो नज़ारा है वो हमने आप लोगों को दिया, रास्ते का जो नज़ारा है उसकी अपडेटें आपको दी। यहाँ भीड़ भड़ाके
तक की अपडेट आप लोगों को दी, यहाँ की चारों ओर की जो जानकारी है उससे आप लोगों को रूबरू कराया। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। जय बाबा केदारनाथ। आप सब लोगों की यात्रा मंगलमय हो। भगवान शिव की हमेशा जय बनी रहे।